बहुत समय पहले की बात है। रूस की एक शांत पवित्र भूमि पर एक झील के उस पार 3 साधु रहा करते थे। न उनके पास शास्त्र थे, न वेद, न ज्ञान की कोई भारी पोथियां। बस एक बड़ा सा पेड़ था और उसके नीचे उनका मौन ध्यान मग्न जीवन। तीनों साधु बड़े सरल थे, जैसे मिट्टी की गंध, जैसे नदी की धार, जैसे बच्चे की मुस्कान। पर उनकी ख्याति ऐसी फैली कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आने लगे। इधर शहर के प्रसिद्ध पंडित, जो वर्षों से चर्च के मुख्य अधिकारी थे, परेशान हो उठे। चर्च खाली पड़ा था, लोग अब उनके प्रवचन नहीं सुनते थे। सब जा रहे थे उन अनपढ़ संतों के पास। उनका अहंकार तिलमिला उठा। कौन है ये तीन? न कोई दीक्षा, न धर्म की डिग्री, और बन गए भगवान के प्रिय। वो तिलमिलाकर बोले, आज मैं इन्हें सच्चा धर्म सिखाकर ही लौटूंगा। झील के पार यात्रा पंडित जी ने अपनी राजसी पोशाक पहनी, सिर पर सोने का मुकुट, हाथ में चर्च की स्वर्ण छड़ी। नाव मंगवाई और झील पार कर उस वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां तीनों साधु मौन बैठे थे। उन्होंने गर्जना की, क्या तुम वही हो जिनके कारण लोगों ने चर्च आना छोड़ दिया? तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हम तो बस ईश्वर के दास हैं। लोग क्यों आते हैं हमें समझ नहीं आता। हम तो बस शांति चाहते हैं। पंडित को यह भोलेपन पर भी क्रोध आ गया। पंडित ने कहा, बाइबल है? साधु बोले, हम अनपढ़ हैं स्वामी, पढ़ना नहीं आता, इसीलिए नहीं रखी। पंडित बोले, तो प्रार्थना कैसे करते हो? साधु बोले, स्वामी, आपके चर्च की प्रार्थना लंबी थी, समझ नहीं आई, तो हमने एक छोटी सी प्रार्थना बना ली। अगर कहें तो आप हंसेंगे। पंडित ने छुटकी ली। बिल्कुल बताओ, ज़रा सुनूं, कैसी प्रार्थना बनाई है तुमने? तीनों की प्रार्थना। तीनों ने सिर झुकाकर कहा, हम तीन, तू तीन, हम पर कर कृपा। पंडित हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे, भगवान को ऐसे बुलाते हो? ये क्या बालपन है? उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें सच्ची प्रार्थना सिखाऊंगा जो यीशु ने स्वयं सिखाई थी। फिर उन्होंने चर्च की पारंपरिक प्रार्थना सिखाई। तीनों बड़े प्रेम और लग्न से उसे बार बार दोहराते रहे। वापसी का चमत्कार। पंडित संतुष्ट हो गए। आज धर्म की जीत हुई। अब ये अनपढ़ साधु भी सच्ची राह पर चलेंगे। वे नाव में बैठकर झील के बीच पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी ने पुकारा, स्वामी, ठहरिए। उन्होंने मुड़कर देखा और देखते ही चौंक गए। तीनों साधु झील के पानी पर ऐसे दौड़ते आ रहे थे जैसे जमीन पर चल रहे हों। हवा थम गई। नाविक की सांस रुक गई। पंडित के हाथ से स्वर्ण छड़ी गिर पड़ी। वे आकर नाव के पास रुके और बोले, स्वामी, क्षमा कीजिए, हम आपकी प्रार्थना भूल गए हैं। हमने सोचा ऐसे था। नहीं नहीं, ऐसे था। अब हम उलझ गए हैं। कृपया एक बार और बता दीजिए। प्रार्थना का रहस्य। अब वो घमंडी पंडित, जिनके मन में अभी तक ज्ञान का अहंकार था, वो चुपचाप नाव में खड़े खड़े अपने घुटनों पर गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। माफ करो, उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रार्थना तो आकाश तक पहुंची है और मेरी बस शब्दों में अटकी रही। तुम तीन, वो तीन, और बस प्रेम, यही तो सबसे सच्ची प्रार्थना है। सीख कभी कभी हम शब्दों में उलझ जाते हैं, रस्मों में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि ईश्वर को हमारी भाषा नहीं, हमारा भाव चाहिए, हमारी सच्चाई, हमारा समर्पण। तीन साधुओं ने न कोई शास्त्र पढ़ा, न कोई धर्मशाला बनाई, पर जब उन्होंने हम तीन, तू तीन, दया कर कहा, तो स्वयं ईश्वर भी मुस्कुरा उठे। और अंत में कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना वह नहीं जो जुबान से निकले, प्रार्थना वह है जो आत्मा से बह निकले।